हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है और रोज़ रिजल्ट आते हैं। तो आज भी काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट आए हैं, तो कल उन्हीं के स्टॉक्स पे नज़र बनी रहेगी कि रिजल्ट कैसा आया है और मार्केट उनको कैसा वेलकम करती है। तो हम कुछ स्टॉक्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाटा स्टील। आज इसका रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले थोड़ा सा पॉजिटिव था, 165 पे चल रहा है। रिजल्ट से जाने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। एक साल में इसने 34% की रिटर्न दी है, जो कि ठीक ठाक है। 5 साल में इसने 304% की रिटर्न दी है, जो कि अच्छी है, और मैक्सिमम तो अच्छी ही है परफॉर्मेंस। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये बहुत ही ऊपर नीचे होता है। ये देखिए यहाँ पे अगर देखो तो गिरावट देखो यहाँ पे 41% की, और ये शुरू से ही ऐसे ही। यहाँ पे भी गिरावट अगर देखोगे तो 80% की, और यहाँ पे अगर गिरावट देखोगे तो 54% की। यहाँ पे भी गिरावट हुई थी तो कितनी हुई थी, 60% की। और अभी अपने टॉप लेवल से कितना, 8% नीचे चल रहा है। तो दोस्तों चांसेस अभी भी गिरने के हो सकते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट तो 51% से राइज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी एस्टीमेट मिस कर दिए इन्होंने। तो मार्केट के एक अपने एस्टीमेट होते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता। तो उसके हिसाब से रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, मतलब नेट प्रॉफिट 51% बढ़ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मार्केट के जो एस्टीमेट्स होते हैं ना, उनको मिस कर दिया है। तो चांस है कि कल टाटा स्टील गिर सकता है, तो कल टाटा स्टील फोकस में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा की। मैनकाइंड फार्मा आज थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिला, लगभग 1.25%। इसका भी रिजल्ट आया है, लेकिन उससे पहले फिर से एक साल की परफॉर्मेंस अगर देखो तो 16%, ज़्यादा नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि स्टॉक को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। कब आया था, 12 मई को। अभी एक साल भी नहीं हुआ, मतलब एक साल पूरा हुआ है, तो 45% की रिटर्न दी है इसने, जो ठीक ठाक है। क्योंकि ये सेक्टर वाइज है, फार्मा सेक्टर पूरा ही ऐसे कंसोलिडेटेड फेज में चल रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा। तो इसको कुछ कहना सही नहीं होगा कि स्टॉक खराब है या ऐसा है, क्योंकि फार्मा सेक्टर पूरा ही ऐसा चल रहा है। तो रिजल्ट देख लेते हैं। मैनकाइंड फार्मा रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइजेस 10% ईयर ऑन ईयर, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। और डिविडेंड हर कोई कंपनी नहीं देती, तो इसने भी नहीं दिया। तो दोस्तों अभी शुरुआत हुई है इस कंपनी की, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो कल ये भी आपके फोकस में रह सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार ट्रेड टेक। तो इसका भी रिजल्ट आया आज के दिन। ये 1.36% की तेजी में है। एक साल में परफॉर्मेंस क्या है, 74%। 5 साल में कितनी है, डाउन आ गई है। 2021 में शुरू हुआ था और कंपनी डाउन आ गई है, तब से 1500 पे आया था। बिजनेस डाउन ही चल रहा है, यहाँ पे आके थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ। उसके अपने रीज़न होंगे, उसके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। लेकिन फिलहाल इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 46% ग्रो हुआ है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69% ग्रो हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि ये कल ऊपर जाए। लेकिन अगर फाइनेंशियल देखें तो ये देखिए ईपीएस मिस हुआ है 12.60 से, और ये हमेशा ईपीएस मिस ही करती है। ये दोस्तों यही रीज़न है कि कंपनी टॉप लेवल से नीचे गिरी हुई है। तो कल देखते हैं कि मार्केट इसके नंबर को कैसा वेलकम करती है। लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी एक ब्रोकरेज कंपनी है, उसने बाय रेटिंग दी है। उसने क्या बोला है, 1112 का टारगेट। अभी कितने पे चल रही है, 874 पे। तो दोस्तों 1112 का टारगेट बहुत बड़ा होता है, तो ये अच्छी बात है। तो कल देखते हैं कि कार्ड रेट कैसा परफॉर्म करती है। नेक्स्ट बात करते हैं जेबीएम ऑटो की। हाल ही में बहुत ही चर्चा में रही है, क्योंकि ई बसेस, जो एक तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, दूसरी जेबीएम ऑटो है। एक साल की परफॉर्मेंस 44%, ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 साल में देखोगे तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और 2020 के बाद जब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर शुरू हुआ है, 47 रुपये का था, सिर्फ कितने पे पहुंच गया है, 4000% की रिटर्न है। बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न है। इसका भी रिजल्ट आया, रिजल्ट देखते हैं। तो प्रॉफिट राइज हुआ है 11%, सिर्फ 11%, जो कि अच्छी बात नहीं है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर में बहुत काम हो सकता है, तो इसलिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड थोड़ा बिजनेस है। जैसे जैसे ईवी के ऑर्डर्स मिलेंगे इनको, ये ग्रो करेगा। लेकिन अभी के लिए प्रॉफिट ठीक ठाक ही बढ़ा है। तो कल देखते हैं कि मार्केट इसके नंबर को कैसा वेलकम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं सुजलोन एनर्जी। अब इसका रिजल्ट अभी नहीं आया, इसका रिजल्ट पहले से आ चुका है, लेकिन आप इसकी 5 दिन की परफॉर्मेंस देखो, 10% की रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छी है। एक महीने की परफॉर्मेंस देखो, 31% की रिटर्न है, और लगातार 8 दिन से ये ऊपर ही चल रहा है। उसका रीज़न, बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों सुजलोन इतना ऊपर जा रहा है। दोस्तों थोड़े से फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे,
थोड़ी सी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, तो थोड़ा ही टाइम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। मेन रीज़न 2-3 रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, प्रॉफिट किसी टाइम में मतलब प्रॉफिट में थी नहीं कंपनी, लॉस में थी, -12 करोड़, फिर 38 करोड़ प्रॉफिट में आती है, फिर -206 करोड़। अब आप सोचोगे तो ये 2433 करोड़ के बाद 56 करोड़। तो दोस्तों ये है अदर इनकम। अदर इनकम को नहीं इसमें इतना कैलकुलेट करना चाहिए, मेन कंपनी की सेल्स और एक्सपेंसेस देखने चाहिए। तो उससे तो प्रॉफिट ठीक था, लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या थी, कंपनी इंटरेस्ट बहुत दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हुआ और प्रॉफिट बढ़ने लगा। ये देखिए यहाँ से इसकी सारी गेम घूमी, आप देख सकते हो जून 2023, और एक साल में इसकी परफॉर्मेंस भी देख लो 266%। क्योंकि पहले तो बुल रन था, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, अब जो चल रहा है ना वो फंडामेंटल्स के जरिए है। तो दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो, 101 करोड़, 102 करोड़, 203 करोड़, 254, 302। जो कंसिस्टेंसी है ना ऊपर बढ़ने की, वो अच्छी हुई है। ये है पहला फैक्टर। दूसरा देखते हैं, कंपनी की बोरिंग्स देखो, 11,000 करोड़ की थी, उसके बाद 13,000 करोड़ की हुई, फिर उन्होंने कम की 6,925 करोड़, फिर 6,465 करोड़, उसके बाद 1,938, अब कितनी रह गई है, 150 करोड़ की बोरिंग्स रह गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तीसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है, प्रोमोटर्स तो कम है, कोई बात नहीं, मान लिया, लेकिन एफ की होल्डिंग देख रहे हो, 10%, उसके बाद 17%, फिर 19%, अब 21.5%। तो दोस्तों एफ मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को भी थोड़ा भरोसा हो रहा है कि सुज़लोन एनर्जी कुछ कर सकता है। हालांकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप निराश ही होंगे, क्योंकि एक टाइम पे ये 400 के आसपास था, लेकिन ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी बैलेंस शीट अच्छी हो गई है, फंडामेंटल थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक अभी के लिए मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करनी। अगर आप जाना भी चाहते हो ना, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टॉक अभी नहीं बन गया कि आपको सिक्योरिटी दे सके कि आपके पैसे सेफ हैं। तो दोस्तों ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करनी, और रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट। आज के दिन थोड़ी सी तेज़ी, रिजल्ट आने के बाद ही तेज़ी थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुई। 1 साल की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब, 5 साल की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब, और रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट अच्छा खासा आया। कैसे? क्योंकि पहले कंपनी लॉस में थी, अभी क्या है, प्रॉफिट में आ गई 118 करोड़। तो इस एक दिन में ना इम्पैक्ट अच्छा खासा हो सकता है। कल हो सकता है इसको अपर सर्किट भी लग जाए, या तेज़ भी भाग जाए, या नीचे भी आ जाए, क्योंकि इसमें ऑपरेटर ज़्यादा रहते हैं। तो ये रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट। मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है। उसका रीज़न ये है कि इसका बिजनेस, मतलब कंपनी का प्राइस चाहे बढ़ा है, और एक टाइम पे आप मानोगे नहीं, ये कंपनी 3,230 पे, 220 पे भी आई थी। और जब मुझे भी फंडामेंटल्स की समझ नहीं थी, मैंने भी ये कंपनी खरीदी थी, कहाँ पे, यहाँ पे 1,000 के आसपास। और उसके बाद जैसे ही ये 1,500 के आसपास पहुंची, मैंने बेच दी। लेकिन बाद में जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो फिर मैंने टॉप पे कंपनी खरीदी 4,500 के आसपास। उसके बाद ये 3,000-3,300 के आसपास भी आई, लेकिन मैंने सेल नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा था ये ऊपर जाएगी। और अभी देखो वापस से लगभग 5,000 के आसपास पहुंच गई है। और मैंने जैसा स्टडी किया, ये कंपनी और भी ऊपर आ सकती है, क्योंकि इसका कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है अभी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। और वही क्या कहना है यूबीएस का, ये देखो यूबीएस ने बाय की रेटिंग मेंटेन की और टारगेट दिया है 6,000 का। और अलग अलग उनके रीज़न है, मेरा अपना रीज़न है कि मैंने बिजनेस उसका स्टडी किया है। तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा स्टोर खोलेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, और कंपनी उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो दोस्तों मुझे तो इसलिए ये पसंद है। आप अपने एडवाइज़र की एडवाइस लेके इसमें चाहो तो जा सकते हो। और मतलब ये लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। हो सकता है कई लोगों ने यहाँ पे 4500 के आसपास खरीदी हो, और जब 3300 पे पहुंची तो उन्होंने बेच दी हो, क्योंकि बहुत टाइम तक ये नीचे ही आ रही थी। और अगर आप टॉप लेवल से देखोगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे, लगभग 20-25% डाउन आ गई थी। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलती रही कंसोलिडेटेड फेस में, लगभग 1-2 साल। ये देखिए 13 मई 2022, और उसके बाद 2 साल तक ये ऐसे ही चली है, बस 20% ऊपर। अभी जाना शुरू हुई है ऊपर काफ़ी अच्छी, और उसके बाद कितनी रिटर्न इसने दे दी है, 34% की। तो दोस्तों मुझे लगता है ये काफ़ी ऊपर जा सकती है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप अपनी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, राइट्स। आज बहुत चर्चा में था, उसका रीज़न एक तो रिजल्ट आने वाला था, डिविडेंड भी आने वाला था, और साथ में कंपनी बोनस भी घोषित करने वाली थी। तो क्या क्या मिला है देख लेते हैं। लेकिन रिजल्ट आते ही कंपनी डाउन चली गई, स्टॉक डाउन चला गया। तो पहले देखते हैं रिजल्ट। तो कंपनी ने बोनस दिया है 1:1 का, बहुत अच्छी बात है। मतलब शेयर्स डबल हो जाएंगे, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 200 हो जाएंगे। ₹2.5 का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, वो भी अच्छी बात है। तो दोस्तों प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, यही मेन रीज़न है कि स्टॉक नीचे गया है।
थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते कि क्या डिक्लाइन हुआ है, कितना। राइट्स रिपोर्टेड 24.4% डिक्लाइन इन इट्स नेट प्रॉफिट टू 90 करोड़, जो कि पिछला था 119 करोड़। तो दोस्तों फिर भी बोनस मिला है, डिविडेंड मिला है, प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया तो कंपनी नीचे क्यों गई? क्योंकि परसों जब बोनस की न्यूज़ आई थी तो कंपनी देखो सीधा 15% ऊपर गई थी, ये आप देख सकते हो 15% ऊपर गई थी, अपर सर्किट लगा दिया था। तो दोस्तों जब पहले ही इतना ऊपर चली गई और उसके बाद वो तो बोनस का तो जो ऊपर जाना था, मतलब बोनस की वजह से जो रैली आनी थी वो तो पहले ही आ गई। जिस दिन उन्होंने कंसिडर किया कि हम बोनस कंसिडर करेंगे, न्यूज़ आई, रैली आ गई। लेकिन अभी जो ऊपर जाना था ना, वो जाना था रिजल्ट की वजह से, लेकिन रिजल्ट आया खराब तो स्टॉक नीचे आ गया। राइट्स खराब कंपनी है? नहीं, खराब कंपनी नहीं है, बिजनेस खराब नहीं है, रेलवे के साथ कनेक्टेड है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छी है, 5 साल की देखोगे तो अच्छी है, लेकिन ऊपर नीचे, ये जब नीचे गिरती है तो 19-20%, यहाँ पे भी अगर नीचे गिरी है तो कितना 20%। उसका रीज़न क्या है? कंपनी का मार्केट कैप 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप साइज़ की कंपनी है। तो दोस्तों आपको ये उतार चढ़ाव देखने ही पड़ेंगे, लेकिन कंपनी रेलवे सेक्टर से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट कंपनी है, और जब तक गवर्नमेंट रेलवे के लिए काम अच्छा करती रहेगी ये कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।